स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट जो है ये क्या चीज़ है और इसको सिविल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन बाद में होगा इसके कि एक तो ये है क्या चीज़ और इसने आपको कैसे हेल्प किया, एंड कैन दी अदर पीपल इन दी सिविल लाइफ ऑल्सो अडॉप्ट दिस? एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं उसका सोर्स कोड ही ये माइंडसेट है। जो भी बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट फर्स्ट, सो एक स्पेशल फोर्स सोल्जर का या एक स्पेशल फोर्सेस टीम का बेसिकली टास्क इज़ इम्पॉसिबल ओनली। एवरी टाइम you are given something that is more or less impossible to do. It is very very high stakes. Impossible है, करना ही करना है और सक्सेसफुली होना ही होना है, और अगर गलती हो गई तो मतलब देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आपको गोली लगेगी, यू नो अब मर जाओगे या आपके साथ वाला कोई मर जाएगा, है ना। तो जब ऐसा व्हेन यू आर फेस्ड विद दिस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस करना ही करना है और उस फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्या कहते हैं, एंड अगर फेल हो गए तो मर गए बेसिकली, कहानी दोबारा सूरज नहीं दिखेगा आपको। तो जब आप घुस ही रहे हो उस चीज़ में, तो यू गो इन विद अ वेरी अवेयर ओपन mind. You have, once you are aware and you are open and you just know कि यार करना ही है तो फिर करो वाली कहानी है ना। यू गो ऑल इन। तो एक वो माइंडसेट है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। आपके प्रोबेशन में ही उसको बनाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इतना तोड़ते हैं बॉडी को और माइंड को, इतना तोड़ते हैं और इतना तोड़ते हैं, और उस टूटे हुए हालत में आप हाई परफॉर्मेंस दिखाए जा रहे हो, तो थोड़े टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है कि माइंड एंड बॉडी इज़ मोर और लेस लिमिटलेस। सो फिर आपको अपने अंदर की एक जो लिमिटलेस क्षमता है उसका अंदाज़ा हो जाता है, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, आप प्रोबेशन, जब तक प्रोबेशन वैसे प्रोबेशन 3 महीने का होता है, मेरा 6 महीना चला था। तो वो 6 महीने ख़त्म होते होते तो मतलब पॉसिबल इम्पॉसिबल सब डिज़ोल्व हो जाता है, एंड फिर आप हर चीज़ को उसी तरीके से देखते हो यार कि वाई नॉट, यू नो, क्यों, ये तो हो सकता। हर चीज़ मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि ये नहीं हो सकता, वो थॉट नहीं आता कि ये हो ही नहीं सकता। वो आप पहले ही तैयार बैठे हो कि यार कुछ भी आ सकता है मेरे पास काम, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना। सो इट्स द इनिशियल अप्रोच ओनली, स्टार्टिंग विद सक्सेस ओनली, सीधा ही कि ये काम करना ही मिल रहा है, यही सक्सेस है। तो उसके साथ आप शुरू करते हो, तो फिर आप जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी ऑपरेशन आता है, या जो भी टास्क आपके पास आता है, उसको आप उसी नज़र से देखते हो, उसी फॉर्मेट से देखते हो कि पहली बात कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो सवाल ही नहीं उठता। सीधे ये होता है कि ये ऑफकोर्स हो सकता है, इसीलिए मेरे पास आया है। एंड क्या कहते हैं, फिर आप उस फॉर्मेट में आप सोचना शुरू कर देते हो, उस फॉर्मेट में आप उस ऑपरेशन को डिकोड करना शुरू करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, और फिर आपका एक अवेयरनेस होता है, आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा होता है, तो और आपने इतनी चीज़ें देख रखी होती हैं कि योर approach and your awareness of what needs to be done is of an extremely high nature, and then सब कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद जब आप एक्चुअली घुसते हो ऑपरेशन के अंदर, तो आप यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मोमेंट। मतलब ना पिछला सेकंड ना अगला सेकंड, दिस सेकंड, तो दिस सेकंड चलते चलते जब आपका पूरा फोकस ही उसी मोमेंट में है, तो there is nothing that can stop you basically. Life will not give you anything that cannot be done, है ना। तो ये है, तो इट इज़ जस्ट वो फोकस ही इतना रहता ही है, और वो फोकस नहीं रहेगा तो मर जाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फोकस रहता ही रहता है। तो वैसे ही चलता है, एंड दिस बिकम्स अ माइंड सेट। बहुत ट्रेनिंग, बहुत परिश्रम, बहुत क्या कहते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशंस को बार बार देख के, और क्या कहते हैं आपके साथ जो साथी होते हैं वो भी सारे ऐसे ही घूम रहे होते हैं आपके साथ, ऐसी वो भी यही सोच रहे होते हैं, उनकी भी वही ट्रेनिंग होती है। तो जब ये ऐसे टीम मैश होती है और सबके अपने अपने एक स्किल सेट्स होते हैं, सबकी अपनी अपना एक हुनर होता है, तो सारे जब ये हुनर मिलते हैं और बीच में सोल्जर्स जो हम लोग होते हैं, हमारे बीच में एक अलग टाइप का बॉन्ड हो जाता है। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एक सोल्जर की एवरेज लाइफ इन दी फोर्सेस अबाउट 20 ईयर्स, राइट। 15 to 20 ईयर्स की एक एवरेज टेन्योर या सर्विस टाइम होता है। उस टाइम में आप
बेसिकली 12 महीने में से, साल में 12 महीने होते हैं तो 2 महीने की छुट्टी होती है ना, एनुअल लीव जो भी है ये वो। तो 12 महीने में से 10 महीने तो आप इनके साथ रह रहे हो, और ऐसे 15-20 साल रह रहे हो, तो मतलब एक ऐसा रिश्ता बन जाता है विच इज़ बियॉन्ड फैमिली। तो विद दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी, विद दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, जब आप किसी भी टारगेट को अप्रोच करते हो तो फिर वो टारगेट खुलना ही खुलना है, खुलना ही खुलना है। तो ये है। तो इसको अगर समराइज करें तो क्या कह सकते हैं कि बीइंग एबल टू सी द एंड इन द बिगिनिंग एंड देन अप्रोचिंग, इज दैट द माइंडसेट? एक अवेयरनेस बोलूँगा मैं कि इतना मतलब हर बार इम्पॉसिबल 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 करते करते फिर एक टाइम के बाद आपको वो इम्पॉसिबल वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। यू जस्ट नो, मतलब आपके दिमाग में वही चीज़ आती ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता वाला, वो आपका जो आप फ्रेम ही नहीं है वो चीज़ को देखने का। हाँ, जस्ट yeah, so we just look at something that if something has come, it is achievable, that's why it is there, तो it can be done। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में जो चीज़ नहीं हो सकती। इस संसार में बहुत कुछ, सब कुछ पहले भी हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। देर आर पीपल हु हैव, इफ़ यू जस्ट लाइक यू सी, जो योगीज वगैरह हैं है ना, हिमालयाज में बैठते हैं या सिद्धि हासिल कर लेते हैं, देर आर लेवल्स विच पीपल हैव ओनली हर्ड ऑफ, है ना, बट देर आर पीपल हु आर लिविंग लाइक दैट। देर आर द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी, इस संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है और जो आपकी बॉडी और माइंड अगर परसीव कर रही है तो नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो यू अप्रोच, द अप्रोच इज लाइक दैट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू समथिंग, एंड इट्स ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आ गया तो आप उसको बोलोगे यार कि क्या कहते हैं, ये हो जाएगा से तो आप शुरू करते हो, बट दैट डज नॉट मीन यू बिकम अ फूल। हो जाएगा में आपका बेसिकली अवेयरनेस खुल गया है कि हाँ ये हो सकता है। आपको पहले ही पता है कि यार ये चीज़ हो सकता है, संसार में है, मेरे सामने आ चुकी है, तो ये तो हो ही सकती है, क्योंकि तभी आई है, राइट। तो उस अप्रोच से आप शुरू करते हो, और पर आप बेवकूफ़ नहीं हो कि अंधाधुंध की नहीं ये तो हो जाएगा और ये वो करके आप दौड़ के कहीं पहुंच गए, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, गोली लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो हमारा अप्रोच इज़ ऑफ अ वेरी ऑलरेडी एक्सेप्टेड नेचर कि ये आया है तो हो सकता है, और हो सकता है तो होगा, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसको करने के लिए फिर उसको हम पूरा टेयर डाउन करके, जो भी ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी ट्रेनिंग, पुराना सब कुछ एक साथ आके आपका एक फ्रेमवर्क बनता है। आप उस ऑपरेशन को देखते हो और फिर उस ऑपरेशन को पूरा डिकोड करके फिर आप सक्सेस, बेसिकली आप एक तरीके का माइंड मैप बनाते हो। आप स्टेप बाय स्टेप माइंड मैप, यू इनविजन द इंटायर ऑपरेशन और टास्क और वट एवर इट इज़, आपके दिमाग में पूरा एक माइंड मैप बनता है। बहुत टाइम लगाते हैं हम ऐसी चीज़। लोग सोचते हैं कि स्पेशल फोर्सेस बहुत तेज़ी से कुछ कर देते हैं, पर वो बहुत तेज़ी से देखने में लगता है, पर वो एक्चुअली बहुत ही स्लो एंड डिलिबरेट प्रोसेस होता है, बहुत ही डिलिबरेट प्रोसेस होता है। एंड इनफैक्ट जब अगर आप कभी किसी स्पेशल फोर्सेस टीम को आप देखेंगे तो बहुत स्लो मूवमेंट होती है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है। हाँ, बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है, पर पूरा जब मूवमेंट ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से हो गया सब कुछ। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ पैराडॉक्स। तो and as far as the application of this in the civil world is concerned, definitely this kind of a mindset has got application in all fields of life. It should be taught to children, I feel कि मतलब it's just a mindset and it's a truth. It should be part of the curriculum. Yes, it's a basic source of anything is a mindset only. तो आपका माइंड, अगर आपको खुद ही अपने माइंड की क्षमता का पता नहीं है तो आप हर वक्त इनसिक्योर टाइप के डिसीजंस लोगे। आप इनसिक्योर अप्रोच रहेगा हर चीज़ का कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, में रह जाओगे, है ना। और करोगे भी तो वो थोड़ा, क्या फौज में बोलते हैं, हाफ कॉक्ड, है ना, कि आधा हैमर पुल होता है, गोली फायर नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, सो इट्स जस्ट अ माइंडसेट। इट इज़, दिस माइंडसेट कम्स फ्रॉम एन अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ। सो दिस अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ बेसिकली आपके अंदर की क्षमता के बारे में आपको जानकारी हो जाना कि हाँ ऐसा भी है, मेरे अंदर ही है। तो वो जब आपको पता लग जाता है, फिर दैट बिकम्स अ की दैट ओपन्स ऑल लॉक्स। हाँ, इट्स लाइक अ की टू द मैट्रिक्स बोल लो। Absolutely, rightly put. Wonderful, wonderful. This is
So this is actually this amazing, and it requires a lot of mental strength जो आपकी ट्रेनिंग में इनग्रेन होती है आप में, और एक इनबॉर्न तो होती है, उसी के बेसिस पे आप होते हैं सेलेक्ट. मेंटल स्ट्रेंथ ना पता नहीं, ये शायद कंट्रोवर्शियल लगेगा या पता नहीं क्या है. बिल्कुल खुल के बोलिए. सो आई डोंट रियली, इट इज़ माई ओपिनियन एंड इट इज़ माई लर्निंग ऑफ हाउ आई सी थिंग्स, कि जैसे लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क, राइट, और मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये होना चाहिए. मेंटल स्ट्रेंथ इज़ जस्ट a byproduct of your level of awareness of yourself. How insightful. That's it. It is just an awareness of yourself. Once the more aware you become of yourself and of the world around you, you will not need things like strength or weakness and things like that. है ना, वो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सर फोड़ दूंगा और फिर मैं दीवार पार कर दूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कि है सामने तो हो सकता है, और जब हो सकता है से ये आप शुरू कर रहे हो तो आप पहले ही सक्सेस आपके माइंड में हो चुका है. गेम शुरू होने से पहले आप मैच जीत चुके हो. अब उसके साथ फिर आप, और नॉट ओनली जीत चुके हो, एक पॉइंट के बाद मतलब जब स्टेक्स इतने हाई होते हैं तो आपको आपका लाइफ भी सरेंडर करनी पड़ती है. दैट्स वाई जैसे स्पेशल फोर्स में बलिदान बैज पहनते हैं हम, तो उसमें लिखा हुआ है बलिदान, है ना. तो आप शुरुआत ही मौत से कर रहे हो. जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है आपने वो तो एक्सेप्ट कर लिया है ना, कि फेल हो गए तो मर जाएंगे, है ना. तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है. अब उसको एक्सेप्टेंस आपने उसको कर लिया है तो आपका खोपड़ी खुलना ही खुलना है, दिल खुलना ही खुलना है. और खुले हुए दिल और खुले हुए दिमाग के साथ किसी भी चीज़ को करोगे तो वो चीज़ बहुत स्मूथली होगी. तो ये है.